वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जो ज्ञान का एक दीपक भाई राजीव दीक्षित जी ने जलाया था, जिसके प्रकाश से न केवल वो भारत बल्कि समूचे विश्व के दुखों को हरना चाहते थे, उसी दीपक की रोशनी को घर घर तक पहुंचाने का अखंड भारत स्वाभिमान एक प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास की कड़ी में एक छोटा सा कार्य जो 2 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा गो आधारित चिकित्सा का प्रशिक्षण शिविर है और आज इस शिविर का समापन है। सभी शामिल होने वालों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ और मुझे खुशी भी है कि मेरे इस शिविर में लगभग 3-4 पैथियों पे काम करने वाले लोग शामिल हुए, बीएमएस डॉक्टर भी शामिल हुए, इलेक्ट्रोपैथी पे काम करने वाले लोग भी शामिल हुए और होम्योपैथी वाले भी शामिल हुए। तो अब इनका कैसा अनुभव रहा, क्या सीखा, मैं सभी से निवेदन करता हूँ 2-2, 3-3 लाइनों में संक्षिप्त रूप में अपना परिचय देते हुए कहाँ से हैं बताएं। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी। वंदे मातरम, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। मैं जयपुर राजस्थान से और 2 दिन का जो पंचगव्य शिविर था उसमें मैंने भाग लिया कमल कांत जी भाई के सानिध्य में। और 2 दिन में जो हमें कमल भाई जी ने जो जड़ी बूटियाँ, जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती है, कौन सी जड़ी बूटी कैसी होती है, ये सब हमें दिखाई। जंगल में ले जाके आसपास में छोटा गोखरू, बड़ी गोखरू या अदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं। और इसके अलावा 70 प्रकार के अर्क, कौन सी बीमारी में कौन सा अर्क दिया जाता है, उनको पूरा कैसे बनता है, कैसे उसको तैयार किया जाता है और कैसे उसकी विधि होती है घनवटी और अर्क बनाने की, ये सारा 2 दिन में आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया। पूरा राइटिंग में हमारे को लिखवाया और लिखने के बाद में हमारी परीक्षा भी ली और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे और उसके बाद में हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और सारी जानकारी जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त करी है। और अब आगे इस काम को हम भाई जी के जैसे आदेश अनुसार जैसी भी होगा आगे से आगे हम इसको बढ़ाएंगे। और जब भी आगे कोई भी शिविर होगा तो उस शिविर को अटेंड करने के लिए हम यहाँ पे भाई जी के आदेशानुसार में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई जी को। प्रणाम, मैं विजय गोयल हूँ दिल्ली से। मैं खुद वैसे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने 1 साल का MD पंचगव्य कोर्स किया हुआ है 24,000 खर्चा करके, जिसकी मुझे बहुत उपयोगिता नहीं समझ में आई थी। इसी वजह से मैं यहाँ पर कमल कांत जी के शिविर में हाजिर हूँ और 2 ही दिन में मुझे इतना विश्वास हो गया कि अब मैं पंचगव्य को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिली, वनस्पतियों की जानकारी मिली, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पे रहना खाना बिल्कुल निःशुल्क है और प्रशिक्षण बहुत ही अच्छा है। कमल कांत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब वंदे मातरम। मैं इस गुरुकुल में आया, वीडियो देख कर के आया था कि यहाँ पे कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी को ठीक किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट अपने आप को बताए कि मैंने ठीक हुआ है। इससे प्रभावित होकर के मैं पटना से यहाँ स्पेशल गुरु जी से मिलने के लिए आया कि उनका सौभाग्य हो कि उनका दर्शन हो जाए। और दर्शन हुआ, यह हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 दिन का ये 2 दिवसीय शिविर था जहाँ पे जानकारी देना था कि कैसे हम पंचगव्य बनाते हैं, कैसे हम अर्क बनाते हैं या कैसे हम घनवटी बनाते हैं। उसको प्रैक्टिकल करके दिखाए, बनते हुए दिखाए, बनाते हुए दिखाए। थ्योरी दिए, 2 दिन का थ्योरिटिकल था सारे कि कैसे हम कौन सा रोग में कौन सा घनवटी चला करके अर्क चला करके हम पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। वो सारे जितने भी बीमारी है, आपको लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं, उस सारे को। और यहाँ के गौ के रखने के जो पद्धति देखे, गाँव के जो सेवा देखें, हम उसको देख के बहुत प्रभावित हुए। और गोमूत्र को कलेक्शन करने की विधि बताए। फिर जा कर के जंगल में सारे जड़ी बूटियों के दिखाए कि ऐसा होता है। हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, जो किताबों में पढ़ा था, और इसके हमको अद्भुत जानकारी मिला। और यहाँ जो रोगी का जो यहाँ पे रिजल्ट देखे, जो रोगी अपने सब बताए कि हम कैसे ठीक हो रहे हैं, और जिनके परिवार ठीक हुए थे वो लोग भी सीखने में थे। तो इनसे बहुत प्रभावित हुए कि इतने अच्छे संस्था और निःशुल्क चल रहा है। सबसे अच्छी बात तो निःशुल्क है। हमें न रहने के पैसा देना पड़ा, न खाने का पैसा देना पड़ा, न सीखने का पैसा देना पड़ा। और भविष्य में भी सिखाने के लिए सारी चीज़ तैयार है कि यहाँ पर रह करके सीख लो, वहाँ पटना में रह करके सीख लो, लेकिन लोगों को मदद करो, भला करो। ऐसा तो अद्भुत हम पहली बार देखे थे कि ऐसा भी संस्था चलता है। यहाँ आकर हम बहुत अपने आप को सौभाग्य मानते हैं और हमें जब भी मौका मिलेगा यहाँ पे और आने का प्रयास करेगा और अधिक से अधिक जानकारी लेकर के लोगों को इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अब भाई जी बताएंगे अपने अनुभव, थोड़ा सा आवाज़ अपना तेज रखें। वंदे मातरम। राजीव दीक्षित अमर है। मैं अभय कुमार, बिहार छपरा से। मैं
यूट्यूब पर देखा कमलकांत गुरुजी को। ऐसे तो बहुत देखा यूट्यूब, लेकिन ये जो इनका जो यूट्यूब पर जो हम देखा बहुत अच्छा है कि जो रोगी का माने जो ठीक होने का क्या बोलते हैं रेशियो था, ज़्यादा था और रोगी बहुत माने खुश थे। अच्छा, हम राजस्थान भी गए हैं तो हंसराज चौधरी के यहाँ, लेकिन वैसा माहौल वहाँ नहीं था। और 2-3 जगह भी हम घूमे हैं, लेकिन यहाँ जो माहौल है रोगी को जो जैसा यहाँ इलाज दिया जा रहा है और राजीव दीक्षित का जो कहनाम था, जो कह के चले गए, वही उन्हीं के आदर्शों पर ये चल रहे हैं। और हम लोग भी राजीव दीक्षित को जब सुने उसके बाद में पता लगा कि ये कहाँ मिलेंगे, तो सुनने के बाद तो लगा कि वो तो है ही नहीं। तो जितना वो वीडियो में कुछ सुनाए हैं ना, वो टोटल सुनने के बाद खून गर्म हो जाता है साहब। लगता है कि मैंने हमारा देश मैंने डूब गया है, बचने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ प्रयास में हैं कि कमलकांत गुरुजी का हम लोग सहयोग करें और राजीव दीक्षित का जो सपना था उस सपना को हम लोग पूरा करें। और ये भी हम देखने आए थे कि गुरुकुल में जो बच्चा लोग पढ़ रहा है यहाँ के, अभी तो शिक्षा खत्म हो रहा है, जो इंग्लिश मीडियम है उसमें संस्कृति ख़त्म है, अपना भारतीय संस्कृति ख़त्म है। माँ बाप को नहीं लड़का पहचाने, कुछ जानिए नहीं रहा है। खूब अच्छा नौकरी लग गया तो चला जाएगा, घर छोड़ के बाहर रहेगा, कोई ज्ञान है ये नहीं है। वो अपना देखेगा, माता पिता को छोड़ देगा, वृद्धाश्रम में छोड़ के चला आएगा। तो आने वाले भविष्य में ऐसा हमको लगा कि हम तो मैंने समझ गए कि जा रहा है, लेकिन अगला भविष्य को बचाने के लिए हम यहाँ पे आए कि अगला भविष्य, जैसे ये लोग बच्चे खेल रहे हैं गुरुकुल में, ये भविष्य है। ये लोग अगर जो यहाँ से निकलेंगे तो समझिए कि फिर पुराना जो भारत था, सोने का चिड़िया था भारत, तो ये जब निकलेंगे, ऐसा अगला निकलेगा तो सोने का शेर बना देगा भारत को। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और इसी सोच से आए हैं कि हम अपने बच्चे को भी इसमें डालेंगे और पढ़ाएंगे। हम इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अगला हमारे पास जो अगले साथी हैं वो स्वयं रोगी भी हैं कैंसर के, और उन्होंने सीखा भी है, क्योंकि हमारा अभियान है कि हर व्यक्ति दवा बनानी सीखे, घर में भी अपनी दवा बना सके। तो इनके क्या अनुभव रहे, आप साझा करें। दिलीप कुमार गुप्ता, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मैं यूट्यूब देख करके माननीय आचार्य जी के सानिध्य में आया इलाज करवाने के लिए। मुझे पता लगा कि यहाँ 2 दिवसीय शिविर भी है, रुक गया। तमाम तरह के अर्घ बनाने की विधि सीखा, घनवटी बनाने की विधि सीखा, गुरुकुल की क्या प्रथा है, किस तरह से यहाँ रख रखाव होता है, बच्चे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, इसके बारे में समझा बुझा। गौशाला जाके देखा, इसके बाद जंगल में जा कर के साक्षात जड़ी बूटियों का दर्शन किया। धन्यवाद। अब हमारे पास भाई जी हैं जो प्रशिक्षण शिविर में रहे हैं। आप थे ना प्रशिक्षण शिविर में, आप भी अपने अनुभव साझा करें। वंदे मातरम। राजीव दीक्षित अमर रहे। मैं गणपत गहलोत बालोतरा राजस्थान से हूँ। मैं यहाँ प्रशिक्षण शिविर में आया था और प्राकृतिक शिक्षा के बारे में जो सुना था कि किस तरह लोगों का इलाज होता है, किस तरह लोगों का भला होता है, किस तरह गौशाला चलती है, और अपने जो पहले जो विद्या सिस्टम गुरुकुल चलता था कैसे चलता था वो देखने आया था मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिला, और साथ में जैसे यहाँ पे प्राकृतिक पेंट के बारे में हमें सीखने को मिला। जो घरों में लोग केमिकल लगा के जो उनके जो सूक्ष्म कण होते हैं जो नुकसान करते हैं, और हम चारों तरफ आजकल खाने पीने में सब जगह केमिकल है, और घरों में भी पेंट लगा के लोग एक तरह से प्रदूषित हो रहे हैं। तो यहाँ हमें प्राकृतिक पेंट सीखने को मिला और हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी भाई जी, और कोई रह गया जो प्रशिक्षण शिविर में था? बाकी लोग चले गए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है, जो भी गंभीर व्यक्ति है वो शिविर में शामिल हो सकता है। और शिविर की सूचना इस YouTube चैनल पे और राजीव दीक्षित गुरुकुल का पेज है उस पर डाली जाएगी। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर।